हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग मिलते हैं। आज एक नई सुबह है, एक नई उमंग है, नई ऊर्जा है। तो मैं आज इस नई सुबह के साथ अपने हर एक दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करने जा रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ आइए। और ये देखिए मेरे नोट्स हैं। ये तो बहुत कम है। मैं अभी इकट्ठा करूँ किसी दिन आपको सारे नोट्स दिखाऊंगी। जितना भी साहित्य है, जितना भी व्याकरण है, जितना भी होता है कोर्स, मैंने सब अपने हाथों से लिखा है। ये देखिए, ऐसा कोई भी नोट्स नहीं, मैंने कोई अलग से किताब नहीं पढ़ी है। और मैं इन नोट्स से ही पढ़ती थी, जिसमें से मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। लेकिन हाँ, कुछ नंबरों से ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ये देखिए मेरा संस्कृत का नोट्स है, जो मैंने एक जगह से कोर्स लिया था। वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनसे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यूट्यूब से थोड़ा कम पढ़ती थी। और मैंने अपने नोट्स ही बना लिए, लेकिन नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगी। ये देखिए मेरा भाषा विज्ञान का नोट्स है। इसमें कम से कम नहीं तो आपको 800 प्रश्न मिल जाएंगे। 1000 व्याकरण के प्रश्न है मेरे पास। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको अपने नोट्स से, आप ये समझ लीजिए कि टीजीटी और पीजीटी संपूर्ण कोर्स की तैयारी मेरे इन नोट से हो जाएगी। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास कम से कम नहीं तो 3500 क्वेश्चन जो है डॉक्टर नगेंद्र की किताब से हैं, लिखे हैं मैंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और जितनी भी विधाएं हैं, जितना भी साहित्य है, सभी से मेरे वन लाइनर क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आपको वो सॉरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं शुरुआत कर रही हूँ आदिकाल से। मैंने आदिकाल से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो मैंने 20 क्वेश्चन ही आज लिए हैं। आप लोग ये ना सोचें कि बहुत छोटे क्वेश्चन है, घिसे पिटे क्वेश्चन है। मैं तो इनको पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि यही शायद मैंने भी सोचा था। मैं हर एक सरल क्वेश्चन को छोड़ती गई। छोड़ना क्या रे, मुझे ये तो आता, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उसी से आज मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं अपने सरल प्रश्नों को नहीं बचा पाई, इसलिए मैं आज सिलेक्शन से बाहर हूँ। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जितनी बार सरल क्वेश्चन आए उतनी बार हमको उसको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग, आज मैंने सिर्फ 20 प्रश्न ही लिए हैं, वो भी आदिकाल की शुरुआत। जो मैंने नोट्स बनाए हैं मैं उसी से आपको ये नोट्स मैंने बनाए हैं। बनाने के बाद मैंने इसमें से 20 क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगती है तो मैं इसको जारी रखूंगी आगे। तो इसके लिए आप कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग आदिकाल से, जो हिंदी गद्य का विकास आदिकाल में कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उस प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। देखिए, क्योंकि साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास कब से प्राप्त हुआ? तो हमारा आंसर आता है 19वीं शताब्दी से। दूसरा प्रश्न हमारा है, पूर्ववर्ती युग के आधार पर गद्य को भाषा की दृष्टि से मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हमारा 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है राजस्थानी गद्य, जिसका समय 10वीं शताब्दी है। दूसरा आता है ब्रजभाषा गद्य, उसका समय 14वीं शताब्दी है। फिर हमारा आता है खड़ी बोली गद्य, जिसका समय 19वीं शताब्दी है। तो ये देखिए तीसरा प्रश्न इसी से है कि जो हमारे ये तीनों हैं, इसमें पूछ रहा है कि हिंदी गद्य के उपर्युक्त तीनों रूपों में से सबसे प्राचीन गद्य कौन सा कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? तो हमारा सबसे प्राचीन गद्य जो कहलाता है वो राजस्थानी गद्य कहलाता है, जिसका समय 10वीं शताब्दी है। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि आदिकालीन हिंदी गद्य की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका समय कब है? तो 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। फिर 5वां क्वेश्चन आता है, कुबलय माला कथा के लेखक कौन थे? तो कुबलय माला कथा के लेखक उदोतय सूरि थे। देखिए ये क्वेश्चन 2021 में आया था। फिर आता है, कुबलय माला कथा कब लिखी गई? तो ये 9वीं शताब्दी में लिखी गई थी। फिर दूसरा ग्रंथ आता है कि राउलवेल के लेखक कौन थे? तो जो राउलवेल रचना है उसके लेखक हमारे रोड़ा कवि हैं। आगे प्रश्न आता है कि जो राउलवेल कब लिखी गई? राउलवेल 11वीं शताब्दी में लिखी गई। राउलवेल कैसी कृति है? तो राउलवेल एक शिलांकित कृति है। राउलवेल कैसा काव्य था? तो राउलवेल यह एक प्रेम काव्य है। राउलवेल में कितनी नायिकाओं का वर्णन किया गया है? तो राउलवेल में 7 नायिकाओं के नक्शी का वर्णन किया गया है।
तो ये देखिए क्वेश्चन हमारा 2000 टीजीटी 2021 में पूछा गया था। अब लगता है कि पेपर बहुत ईजी आया था, शायद तो हमारी उसमें अच्छी तैयारी नहीं थी, लेकिन अब लगता है तो ये क्वेश्चन मेरे नोट से बनाए हुए अपनी। आप लोग ये सोचिएगा कि आपने अलग से लिख लिया, नहीं ऐसा नहीं है। जो सर ने मेरे नोट्स बनवाए हैं उन्हीं से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मुझे लगता आया था मैं उसके सामने लिख देती हूँ। तो ये देखिए, राउलबेल में किस वंश की नायिकाओं का वर्णन किया गया? तो राउलबेल में कलचुज राजवंश की 7 नायिकाओं का वर्णन किया गया था। अब हमारा ग्रंथ आता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन थे? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक पंडित दामोदर शर्मा थे। अब आता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस शताब्दी में लिखा गया? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है वो हमारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया। वर्णरत्नाकर के लेखक कौन थे? तो वर्णरत्नाकर जो रचना है उसके लेखक ज्योतिषरी ठाकुर हैं। वर्णरत्नाकर किस शताब्दी में लिखा गया है? तो वर्णरत्नाकर 14वीं शताब्दी में लिखा गया। अब 18वां प्रश्न हमारा बनता है कि वर्णरत्नाकर का जो ढांचा है वो कैसा था? तो वर्णरत्नाकर जो रचना है उसका जो ढांचा है वो एक विश्वकोशात्मक था। वर्णरत्नाकर किस भाषा में लिखा गया है? तो वर्णरत्नाकर मैथिली भाषा में लिखा गया है। वर्णरत्नाकर का संपादन किसने किया था? तो वर्णरत्नाकर का संपादन सुनीत कुमार चटर्जी ने किया था। तो ये यहीं पर हमारे 20 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आपको प्रश्न कैसे लगते हैं? अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।